हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इमोशनल और रियल लाइफ कहानी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नए जोड़ी की कहानी की जो अपने हनीमून पे निकला था मेघालय के हसीन पहाड़ों में। वापस सिर्फ एक लाश लौटी और दूसरी अभी भी कहीं जंगल में या कहीं हम बस सोच सकते हैं। 11 मई 2025 इंदौर के राजा और सोनम की शादी होती है। 20 मई 2025 दोनों मेघालय जाते हैं हनीमून के लिए। 23 मई 2025 सोनम की सासू माँ से आखिरी फोन कॉल होता है। ट्रैकिंग के दौरान ऑडियो क्लिप में सोनम कहती है, हम चल रहे हैं, बाद में बात करेंगे। उनकी सास कहती है, आज तो तुम्हारा व्रत है। सोनम का जवाब होता है, हाँ है, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। और फिर कहती है, ये जंगल बहुत घना है, रास्ता स्टीप है, खाना भी ठीक नहीं है और थकान हो रही है। मैं राजा को मना किया था लेकिन वो नहीं सुनता। उसके बाद साइलेंस, नो मैसेज, नो कॉल्स, बस खामोशी। 23 मई के बाद किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। परिवार ने होम स्टे और गाइड को कॉल किया। 24 मई को उनका रेंटेड स्कूटर सोरा रिम जैसी खतरनाक जगह पे छोड़ा हुआ मिला। यहाँ से चिंता ने अलार्म का रूप ले लिया। राजा और सोनम के घर वाले तुरंत मेघालय पहुंचे। रेस्क्यू टीम्स, ड्रोन्स, लोकल पुलिस सब लग गई। 2 जून 2025 ड्रोन फुटेज में एक लाश दिखती है। वो राजा की थी, लेकिन हाल देखकर सबका दिल कांप गया। उसकी गोल्ड चेन गायब थी, वॉलेट नहीं था, पास में एक मचेती मिला। ये सब कुछ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं लगता था, यह फाउल प्ले हो सकता है। सोनम का कोई पता नहीं, सिर्फ एक रेनकोट मिला जिसमें रेड स्टेन्स थे, शायद खून। राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने 5 लाख का इनाम रखा है जो भी उसके बारे में इन्फो देने वाले के लिए। इंदौर में लोग प्रेयर मीटिंग और जस्टिस रैलीज कर रहे हैं। लोग कहते हैं उस एरिया में बिना गाइड के जाना मना है, रास्ता खतरनाक है। जहाँ बॉडी मिली वो इतनी आसान जगह नहीं थी। एक्सीडेंट काफी अनलाइकली लगता है। एक जरूरी बात, गलतफहमी से बचे। इस घटना के चलते किसी भी तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। ये याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक हिस्सा है जहाँ लोग अपनी मेहमान नवाजी, काइंडनेस और शांति के लिए जाना जाता है। एक अनफॉर्चुनेट घटना पूरे रीजन के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते। तो क्या राजा को धक्का दिया गया या किसी ने उनका पीछा किया? सवाल जो अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल यह भी उठता है, क्या उनका किसी से झगड़ा हुआ? क्या कोई तीसरा इंसान भी था इस जंगल में? जब तक सोनम नहीं मिलती हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। खोज में रुकावट हुआ बहुत सारा रीजंस है, जैसे कि हेवी रेन, जंगल की गहराई, स्टीप क्लिप, ये सब सर्च को मुश्किल बना रहे हैं। ड्रोन्स हर रोज चल रहे हैं लेकिन वक्त निकल रहे हैं और सोनम की जिंदगी की उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही है। ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है, ये एक चिलिंग कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती के पीछे भी कभी कभी मौत का जंगल होता है। राजा की लाश मिल गई लेकिन सोनम जिंदा या वो भी। हम दुआ करते हैं कि सच सामने आए और अगर किसी ने कुछ किया है तो न्याय मिले। अगर आप भी इस कहानी से हिल गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन दे। आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट था या कोई प्लानिंग? सोनम जिंदा है या किसी ने उसे भी? और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। इस केस की हर अपडेट, हर सच्चाई हम आप तक लाते रहेंगे। अब देखते हैं पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं इसके बारे में। Raja Raghuvanshi was done today. Case has been registered. Special investigation team has been formed, headed by SP City. We have recovered the phone of Raja Raghuvanshi down there, a Vivo phone. We also have recovered the weapon used in the crime, and these are being seized. So there is a demand for high probe CBI and inquiry. So police will be able to do the job. See, investigation is given to is with us. We will try to give our best. So the arrest is possible, any imminent? No, let the investigation happen. We will have to find out, find evidence and facts in the matter. What about the Sonam's whereabouts? We haven't found the body yet, so we can't tell. तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।